हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूनिट 2 का पहला लेक्चर जिसका नाम है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। यानी अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ रिश्तों को मजबूत करना और उनको बनाना। अब देखते हैं कि क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट की, कह लीजिए कि इसकी बुनियाद मजबूत रिश्तों के ऊपर ही रखी जाती है। तो अगर हमको अपने प्रोजेक्ट को मजबूत बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हमारे जो रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे कस्टमर के साथ और पार्टनर्स के साथ वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तब जाके हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर हम अपना जो है मजबूत रिश्ते बनाते हैं, तो इससे हमारा जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, सहयोग का वातावरण बनता है, हमारे जो भी सामने प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना? अब सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि दो पार्ट है इसके, कि कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा और पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि कस्टमर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसका क्या महत्व है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कस्टमर्स जो है ना, जैसे हमारा बॉडी में ब्लड चलता है तो हमारा बॉडी चलता है, उसी तरीके से हमारा कस्टमर्स अगर हमारे लिए लॉयल है तो हमारा प्रोजेक्ट चलता है। तो कस्टमर एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट के लिए ब्लड का काम करता है। ये ड्राइविंग फोर्स है एक तरीके से, कि हमारा प्रोजेक्ट चलेगा ही कस्टमर के दम पे। तो इसलिए उसका जो कंसर्न्स है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, ये बहुत क्रुशियल होते हैं हमारे प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए। अगर हमने अपने कस्टमर के साथ तालमेल बिठा लिया और हमने अपने कस्टमर्स का विश्वास जीत लिया, तो बहुत ज्यादा संभव है कि वो कस्टमर का जो रिपीट डिमांड हमारे पास आएगा। ठीक है ना? और रिपीट बिजनेस हमको देगा। इसके लिए हमको मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन, आप देखिए कि कम्युनिकेशन हमारा बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जिसे बोलते हैं ना कि एक शब्द से औषध करे, एक शब्द करे घाव, तो हमारे शब्द जो होते हो ना, वो औषधि का काम करना चाहिए। ठीक है ना? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी हमको चाहता है कि कोई हमारी बात सुने। अगर हम एक्टिव लिसनर बन जाते हैं कस्टमर के, तो बहुत संभावना है कि हम कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेते हैं और कस्टमर के साथ हमारा तालमेल बन जाता है और हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन जो है ना, बहुत ही मजबूत बन जाता है। अब इसके लिए हम क्या रणनीति बनाएं, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें? तो सबसे पहले जो हमारा कस्टमर सर्विस है ना, वो एक्सेलेंट होना चाहिए। हमेशा जो भी कस्टमर का कंसर्न है उसको हमको प्रॉम्प्टली एड्रेस करना चाहिए। और जो हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको प्रोजेक्ट इस टाइम पे डिलीवर करेंगे और इस टाइप का डिलीवर करेंगे, हम अपने प्रॉमिस पर खरे उतरे। यानी जो बोलते हैं ना, हमारे पुराने उनकी कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने जो एक बार वचन दे दिया, माना दे दिया, इससे हम कस्टमर का भरोसा जीते। और हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। कस्टमर का कुछ भी उम्मीद हो, गिव सम एक्स्ट्रा, गो वॉक सम एक्स्ट्रा माइल। जब भी पॉसिबल हो कस्टमर को हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कस्टमर आपका कैसे आप, आपका ही हो जाता है, राइट? अच्छा, हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कस्टमर के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी हमारा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है वो उसको बताना चाहिए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, वो भी कस्टमर को बताना चाहिए। और जो हम प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं उसके बारे में भी हमारा कस्टमर अवेयर होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हमेशा कस्टमर के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल को एस्टेब्लिश करें। यानी इसके लिए हम रेगुलर मीटिंग करें कस्टमर के साथ, और कस्टमर को हमेशा अपडेट रखें। उसके जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको हम प्रॉम्प्टली एड्रेस करें। अब आप बात करते हैं कि पार्टनर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब जैसे यहाँ पर भी हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम तीन पार्टनर हैं। कैसे तीन पार्टनर हैं? आरजीपी भी एक पार्टनर है, वल देवी एक पार्टनर है और मैं एक पार्टनर हूँ। तो तीन तीन पार्टनर मिलके आपका काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या, हमारे सबका एक्सपर्टाइज अलग अलग है। आरजीपीवी के पास फंड्स अवेलेबल है,
तो वो फंड्स प्रोवाइड करा रहा है। बलदेवी के पास अपना टेक्निकल असिस्टेंस अवेलेबल है, वो टेक्निकल करा रहा है। मेरे पास लेक्चर का कंटेंट अवेलेबल है और मेरे को लेक्चर डिलीवर करना आता है, तो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो हम तीनों पार्टनर्स का अलग अलग एक्सपर्टाइज है। ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट में अलग अलग पार्टनर्स जुड़ना, यानी अलग अलग पार्टनर्स का एक्सपर्टाइज हमको मिलता है। खास करके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज हमको चाहिए ही चाहिए, और अलग अलग पार्टनर्स के रिसोर्सेज हमको मिल जाते हैं, राइट। तो ये जो है पार्टनरशिप स्ट्रांग तभी बन सकती है जब हमारा रिलेशनशिप पार्टनर के साथ अच्छा हो। और एक बार पार्टनरशिप स्ट्रांग बन गई तो हम जो सारे पार्टनर्स के जो रिसोर्सेस है, एडिशनल रिसोर्सेस हमको मिल जाते हैं, एडिशनल नॉलेज हमको मिल जाती है, एडिशनल कैपेबिलिटीज हमको मिल जाती हैं, जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट टीम के पास में भी अवेलेबल ना हो। तो हम अपने अगर पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो हमारा जो है इनोवेशन हमारा बढ़ जाता है, इनोवेशन की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारी जो है पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पर्सपेक्टिव और डाइवर्स स्किल सेट हमको एक साथ मिल जाते हैं। अब हम इसके लिए क्या रणनीति बनाते हैं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको सारे पार्टनर के साथ जो भी रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसको क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए। अब जब हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्टेब्लिश हो गए तो इससे हमारे के मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा। फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन, यानी हम ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें, ये हमारा रणनीति का दूसरा पहलू है कि पार्टनर के साथ जो है रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारा बोलते हैं पार्टनर को बोलते हैं भाईवार। भाईवार का मतलब हम बोलते हैं कि पार्टनर्स पार्टनर्स के बीच में बाल बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को जो है हर चीज बराबर बराबर पता रहना चाहिए। जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है पार्टनर्स में आपस में शेयर होना चाहिए, और उनसे फीडबैक भी कंटिन्यूस लेते रहना चाहिए, उनसे सहयोग भी मांगते रहना चाहिए, ठीक है। अ, तीसरा जो है एस्पेक्ट है हमारा स्ट्रेटेजी का, वो होना चाहिए कि पार्टनर्स में ट्रस्ट की भावना होना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर के पास 75% हिस्सा है और दूसरे के पास 25% हिस्सा है, तो 75% वाला पार्टनर और 25% वाले पार्टनर को रिस्पेक्ट ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनर भले 1% स्टेक भी क्यों नहीं है उसके पास, लेकिन उसको रिस्पेक्ट पूरी की पूरी मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको हमेशा अपने पार्टनर्स के जो एक्सपर्टाइज है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनसे हमेशा सजेशंस के लिए हम ओपन रहना चाहिए। उनकी इनसाइट्स जो है वो हमारे पास, हम उसके लिए ओपन होना चाहिए। हमारा जो निवेश होना चाहिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज हम करें जिससे रिलेशनशिप हमारी स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मीटिंग्स आपस में कर सकते हैं, हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम लोग सोशल इवेंट साथ में मना सकते हैं। इससे क्या है, हमारे आपस में जो पार्टनर्स की मित्रता आपस में बढ़ेगी और हमारी पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। हम ऐसी कोई केस स्टडी ले सकते हैं जिससे हमको पता पड़े कि पार्टनरशिप के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया। ऐसी केस स्टडीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से हमारे जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है और हमारे जो पार्टनरशिप के साथ जो रिलेशनशिप है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। तो आशा है आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने कस्टमर के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ हमेशा अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।